नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। एस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई है। तो आइए देखते हैं क्या है खास खबर। मीरा भयंदर वसई विरार आयुक्तालय की बड़ी कार्यवाही। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे के निर्देश पर ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा। 15 आरोपी गिरफ्तार। 327 करोड़ रुपए का मुद्दे मॉल जब्त। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे कई जिलों में इन दोनों ड्रग्स माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। इन दिनों मीरा भयंदर वसई विरार के पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को ड्रग्स मुक्त करने का संकल्प ले चुके हैं, जिसका नतीजा यह है कि अलग अलग सूत्रों और अपने खास इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए मीरा भयंदर वसई विरार आयुक्तालय की टीम ने बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की खेत जब्त की है, गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे की यदि मन तो उनके पास ड्रग्स माफियाओं से संबंधित पहले इंफॉर्मेशन 2024 के दूसरे सप्ताह में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाई और देश के अलग अलग राज्यों से एक के बाद एक कल 15 माफियाओं को धड़ दबोचा। मीरा भयंदर वसई विरार आयुक्तालय की बड़ी कार्यवाही। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे के निर्देश पर ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा। 15 आरोपी गिरफ्तार। 327 करोड़ रुपए का मुद्दे मॉल जब्त। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे कई जिलों में इन दोनों ड्रग्स माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। इन दिनों मीरा भयंदर वसई विरार के पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को ड्रग्स मुक्त करने का संकल्प ले चुके हैं, जिसका नतीजा यह है कि अलग अलग सूत्रों और अपने खास इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए मीरा भयंदर वसई विरार आयुक्तालय की टीम ने बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की खेत जब्त की है, गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे की यदि मन तो उनके पास ड्रग्स माफियाओं से संबंधित पहले इंफॉर्मेशन 2024 के दूसरे सप्ताह में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाई और देश के अलग अलग राज्यों से एक के बाद एक कल 15 माफियाओं को धड़ दबोचा। वसई विरार में एक इंटर स्टेट ड्रग कार्टेल का को बस्ट किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमको 15 मई को एक बार मिली थी। इस दिन हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन के बाद उनसे इंटरोगेशन करने के बाद उनका जो भी उनके पास से हमने जब्त किया, उसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमने बाद में जाके तेलंगाना में 2 लोगों को और अरेस्ट किया। उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन जब मिली तो उसमें हम लोगों ने फिर यूपी में एक बंदे को अरेस्ट किया। बाद में एक गणेशपुरी में एक बंदे को अरेस्ट किया जो पड़गा में एक फैक्ट्री चला रहा था। गोरेगांव से कुछ लोगों को अरेस्ट किया और बाद में फिर से लखनऊ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर वसई से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। इस तरीके से एक व्यक्ति जो इसका मनी हैंडलिंग करता था, उसको सूरत से अरेस्ट किया। कुल मिलाकर हम लोगों ने इस केस में टोटल 15 लोगों को पकड़ा है। 6 लोगों को और फिलहाल पकड़ना है और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। इसमें टोटल 2.4 करोड़ की फाइन एमडी और 325 करोड़ रुपए की तकरीबन रॉ एमडी हमने जब्त की है। इसके अलावा एक जो शुभम सिंह नाम का आरोपी है, उसके पास से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 33 लाइव कार्ट्रिज हमने जब्त की है। 2 गाड़ियां जब्त हुई हैं, 17 लाख रुपए का कैश जब्त हुआ है और कुल मिलाकर 327 करोड़ का जब्ती हुई है। इसमें जो सूत्रधार मुख्य जिसका हमारे इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आ रहा है वो है सलीम डोड़ा। सलीम डोड़ा जो है, इसके ऊपर में इससे पहले भी एनडीपीएस के पुराने केसेस वगैरह हैं और अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ में एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। ऐसा हमको पता। इसी के साथ अपने खबरों को करती हूँ समाप्त। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित होती है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।